को बाबा साहब के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब, अच्छा बाबा साहब का ये नाम आज हम इन्हें साहब कर बुला रहे हैं। पहले यही थे जिन्हें केवल अम्बेडकर अम्बेडकर कर लोग धुतकारते थे, लेकिन आज ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कार्य किए, ये अपनी भलाई न देखकर समाज की भलाई देखे। अगर ये इंसान अगर खुद अपना भलाई देखते तो आज कोई IAS PCS ऐसे कर कुछ होते, लेकिन ये अपना न देखकर पूरे समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचे। एक बार की बात है, जब ये बाल कटवाने किसी नाई के पास गए और वहाँ पर गए तो जो भी नाई वाले थे पता चला कि ये दलित परिवार का है, तो वो बोला कि तुम दलित हो, मार कर फेंक दिया और कहा कि यहाँ पर छोटे जाति वालों को कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे जात से इतने हुए लोग छुआछूत की भावना रखते थे कि वह सब मतलब उनकी परछाई भी मतलब किसी पर अगर किसी खाने पर पड़ जाए, उन पर पड़ जाए तो वो अशुद्ध हो जाते थे और वो गंगा जी में जाकर नहाते थे क्योंकि हम अशुद्ध हो गए। तब इसके बाद से वो गए किसी जो जानवरों को जो बाल काटता है उसके पास गए और कहे कि भाई हमारे बाल काट दो, लेकिन जब उसे भी पता चला कि ये दलित परिवार का है, वो भी खदेड़ दिया और बोला कि हम यहाँ नीच जाति वाले को बाल नहीं काटते। फिर वो आए और अपनी बहन से बोले और उसकी बहन तब उनकी बाल काटी और देखिए कि उन पर क्या बीती होगी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर इनको जब पहली बार ये पढ़ना चाहते थे तब स्कूल में इन्होंने दाखिला नहीं मिला, क्योंकि उनमें कोई भी दलित परिवार का कोई पढ़ा लिखा नहीं था और नहीं उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार था। जैसे तैसे इनको अधिकार भी मिला, लेकिन इन्हें कहा गया कि तुम स्कूल के बाहर जो क्लासरूम है उसके बाहर रहकर पढ़ोगे, अंदर नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो बाहर आना है। तो इसके बाद से जैसे तैसे कर वो बाहर ही पढ़े। आज हम लोग को अगर किसी स्कूल में कहा जाए कि तुम मान लो कोई ब्रेंच पर सभी लड़के बैठे हैं, अगर नीचे बैठा दिया जाए तो हम लोग सोचेंगे कि वो सब बैठे तो हम कहीं नहीं बैठेंगे, हम भी उसी पर बैठ कर पढ़ेंगे। लेकिन वो सोचिए कि वो बाहर रहकर पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि ये अपमान का घूंट पिए हैं। क्यों? हमारे लिए, ताकि आने वाले दिन में हम समय देखे कोई और ना देखे। उन्होंने प्रण लिया कि हम जितनी तकलीफें ले रहे हैं, आने वाले दिन में हमारे जो भी दलित परिवार के हो ऐसी कठिनाइयों का सामना न करें। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ हमें जातियों में किसने बांटा, तो उनकी माँ अब क्या कही, बोली कि पता नहीं। तो वो बोले कि हम एक दिन ऐसा किताब लिखेंगे कि सबको समान हक देंगे। और उन्होंने ये संविधान लिखा जिसके दम पर आज हम ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज बहुत सारे दलित ऐसे हुए हैं जो ऊंची जाति वाले से भी आगे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को स्वीकारा और उसके राइट, उसके जो भी अधिकार थे उनको समझकर वे आगे बढ़े। पहले जो महिलाएं केवल चूल्हा चौकी करती थी, बस बाहर निकलना नहीं है, लेकिन आज की महिलाएं IAS PCS बन रही है, DM बन रही है। यहाँ तक कि हमारे देश की राजा जो कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला ही है, जो देश की राजा है। सोचिए कि वो एक अगर कुछ भी एक साइन कर दे, पूरा देश में वही होगा जो वो चाहेगी। ऐसा कौन दिया अधिकार? बाबा साहेब। और आज उन्हीं के जो हम जयंती मना रहे हैं, केवल आज ही पर ऐसा लग रहा है कि केवल आज ही सभी लोग बस यही जयंती मना कर कल भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि आज ये हुआ, कल कहेंगे कि कल परसों 1-2 दिन तक याद रखेंगे, स्टेटस देखेंगे इधर उधर, इसके बाद से बाबा साहब को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के कारण ही आज हम कुछ भी है। बाबा साहब के कारण ही हम इधर समाज में हम लोगों को अधिकार, समान अधिकार मिल रहा है। नहीं तो कुत्ते से भी क्या गुजरे होते हैं। एक कुत्ता होता है ना, तो उसको पालन पोषण आज कर रहे हैं और खिला रहे हैं और पास में भी बैठा रहे हैं, तो कुत्ते से भी क्या गुजरे। ऐसे मार कर अधिकार थे। बस जो भी ये सब गंदी गंदी नालियाँ साफ करवाते थे, खेत में काम करवाते थे और कोड़े से मारते थे। और दूरी रहना है, पास एकदम नहीं आना है। और जहाँ तक कि मंदिरों की बात है, मंदिर 1 किलोमीटर दूरी रहना है, क्योंकि हमारे भगवान अछूत हो जाएंगे और भगवान के पास जाओगे तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मंदिर के पास भी नहीं जाना है। यहाँ तक कि तुम लोग की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए।
ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ। तो जब ये इतने आगे बढ़े, इतने पढ़ लिख कर ये कहे ना कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके दम पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इन्होंने एक नारा दिया, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप लोगों से एकदम निवेदन है कि भले ही आप कम खाना खाइए या जो भी है आप देख कर, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।